हाँ जी, लेट्स गो यार। तो एवरीबॉडी जो आज अपने डिस्कस करने लग रहे हैं ना, दैट इज थ्योरम्स ऑन एरिया मसली। और ये बेसिकली इसको दूसरे नाम से आप बोल सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। अगर आपको दूसरा नाम जानना है, मैं बोलता हूँ इसका दूसरा नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल टॉपिक का वेटेज, ये जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इधर से, कैन एक्सपेक्ट इजीली अराउंड 5 से 8 मार्क्स इधर से आएगा ही आएगा। और गिविंग एन 80 मार्क्स का, ठीक है ना, क्योंकि जनरली अपने लोग लेवल पर 80 नंबर, 5 से 8 नंबर का एग्जाम पेपर इधर से आएगा। ठीक है, टॉपिक कम से कम समझने में 4 क्लास लगेगा अलोंग विद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, वो आप फिर जितना प्रैक्टिस कर। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। थ्योरम्स ऑन एरिया। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दे रहा है, हम कोई भी एक फिगर बनाए, कोई भी एक फिगर बनाए, जैसा कि नाम है थ्योरम्स, तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा थ्योरम्स पढ़ने को। थ्योरम्स का जो डेरिवेशन है ना, हम बचेगा उसका डेरिवेशन, हर एक का थ्योरम का डेरिवेशन दिखाने में। दिखाना भी होगा तो वो लेटर हाफ में दिखाएगा, पहले जो कॉन्सेप्ट और सम का अप्रोच है उस पर फोकस रखे, बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट ऑब्वियस। फिर देखिए, खैर जो भी, दो फिगर्स दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, ये मैंने आपके सामने दो फिगर्स बनाए, दो ट्रायंगल्स हमने आपके सामने, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट, सिंपल भाषा में मतलब कि वो फिगर एक दूसरे के ऊपर बैठ सकता है तेरा साइड में। अब अगर हम इसको लेके जाएं और इस पर बैठाएं, तो ये एग्जैक्टली फिट बैठ जाएगा, खत्म। उसको बोलते हैं दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैं फिगर्स बोल रहा हूँ, माइंड यू, सिर्फ ट्रायंगल नहीं बोल रहा, ट्रायंगल तो खाली एग्जांपल में दिखा। फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे हैव इक्वल एरिया, देन दे हैव इक्वल एरिया। पता है क्यों? कि एरिया को किस बात से लेना देना है? अंदर के जगह से, अंदर के जगह से। फिर से बोलते हैं हम, एरिया को किस चीज से लेना देना? अंदर के जगह से। एंड फ्रेंड्स गेस व्हाट, अगर दो फिगर्स का सेम शेप है, तो उनके अंदर का जगह भी तो शेप हो सेम होगा ना। सेम शेप है, सेम साइज है, तो अंदर का जगह अलग कैसे होगा भाई, ये बताओ मेरे को। इसीलिए कुणाल अग्री करता है, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो लोग का एवरीबॉडी एरिया भी जो है वो इक्वल रहेगा। बात खत्म, फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, ये मैं लास्ट डे बताने वाला था आप लोगों को, एक बार पूछता हूँ। अपने काफी क्वेश्चंस कर, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, 2 मिनट सुन लो। काफी बार ऐसा देखते हैं कि लिखा हुआ है, लेट देयर बी अ ट्रायंगल, लेट देयर बी अ ट्रायंगल एबीसी गिवन विथ ए बी इक्वल्स टू सर्टेन सेंटीमीटर, मान लो 7 सेंटीमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरीके। 7 सेंटीमीटर लिखने का दरकार नहीं है, मेरा जस्ट क्वेश्चन है आप लोगों, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल, है ना, लिखा हुआ है लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल, लेकिन जो डायग्राम दिया हुआ है, तरह की एबीसी एक ट्रायंगल है, लेट बोलने का क्या दरकार? ये जस्ट अभी मेरे को लास्ट डे क्वेश्चन आया, तो हम बोला यार ये वाला तो पूछेंगे स्टूडेंट, ये एग्जाम में कभी नहीं आने वाला है, ठीक है ना, हम जस्ट ऐसे ही पूछ लिया, आप लोगों को पता है नहीं पता है। लेट एबीसी भी ट्रायंगल लिखा है ना, ऐसा तो आप लोग पढ़ते हो, लेट लिखा है नहीं भाई, क्यों? मेरे को तो दिख रहा है ट्रायंगल है, क्यों लेट क्यों? लेट तो हम लोग उस चीज के लिए बोलते हैं ना, जब हम लोग को श्योर नहीं हो, क्या ये श्योर नहीं है, क्या ये ट्रायंगल है, तो फिर लेट क्यों बोल रहा है? क्या? नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी कुछ और ये कि लेट एबीसी भी ट्रायंगल, वो क्यों? प्रूफ करने का तो अपने वो थ्योरम्स और लॉजिक से कर लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक कि रियल लाइफ में पेंसिल और पेन से लोग बना तो सिर्फ भी फिगर ही सकते हैं। पेंसिल और पेपर पे हम लोग बनाते क्या है, 2D फिगर, लेकिन वो 2D फिगर को हम लोग 3D भी तो मीन कर सकते हैं। माने हम लोग ये सर्कल बनाए और मैं बोल दिया ये क्रिकेट बॉल है, लेट दिस बी अ क्रिकेट बॉल। रियल लाइफ में क्रिकेट बॉल तो 3D फिगर होता है, ये है तो सर्कल,
इसलिए मेंशन करना पड़ रहा है ना कि हम लोग सर्कल का बात कर रहे हैं विच इज अ 2D फिगर, ना कि हम लोग बात कर रहे हैं स्फीयर का जो कि एक 3D फिगर है। वैसे ये ट्रायंगल का भी एक डायमंड वाला शेप हो सकता है, डायमंड भी तो उसी शेप का हो सकता है, पर डायमंड एक 3D फिगर है, 2D फिगर नहीं है। हम लोग बता देते हैं कि यहाँ इंटेंशन एक 2D फिगर का ही है, ट्रायंगल बोल के कि लेट दिस बी अ ट्रायंगल, मतलब हम लोग एक 2D फिगर ही इंटेंड कर रहे हैं, हम लोग कोई 3D नहीं इंटेंड, वरना मैं इसको डायमंड भी समझ सकता। क्लियर है, ये ध्यान रखना। हालांकि ये ऐसा ही मेरे दिमाग में आया तो हम सोचा, हम खुद इसके ऊपर रिसर्च किया, तब हमको पता लगा कि यार ये लॉजिक है। ठीक है, खैर जो भी अभी पॉइंट पर आता है कि अगर दो फिगर जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है, एरियाज भी क्या होगा, इक्वल। फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन उनका एरिया भी क्या है, इक्वल है। सर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए भूल, मूविंग ऑन। इफ टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे हैव इक्वल। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पहला थ्योरम पे, थ्योरम वन। थ्योरम वन, थ्योरम वन क्या बोलता है ये आप लोग को ध्यान से समझ। एक पैरेललोग्राम है, ये मैं पैरेललोग्राम पढ़ाते समय ही बता दिया था, बस बोलता क्या इस बार फील कर लो। सर ये सुन रहे हो आप, सर ये बोलता है कि अगर एक पैरेललोग्राम है सर आपके पास, और पैरेललोग्राम का आपने एक डायगोनल बनाया, तो शौर्य क्या होगा, कुछ याद है क्या, बता सकते हो क्या? हाँ, वो दो ट्रायंगल्स बनाएगा ऑफ इक्वल एरिया, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएगा दैट इज ऑफ इक्वल एरिया। हाँ या ना, ये है थ्योरम नंबर, कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट या ऑफ इक्वल एरिया। क्योंकि अब आप लोग को मैं आज सिखा दिया हूँ, कृतिका ये बात आज बता दिया हूँ कि अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब एरिया इक्वल है, तो कृतिका इसके बाद स्कोप नहीं रहना चाहिए ये गलती करने का। मुद्रिका क्लियर है, इधर अक्षिता क्लियर है, ये गलती नहीं होना चाहिए अक्षिता अभी। यस सर, बातचीत सही। पहला जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं वो ये है कि अ डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये हो गया पहला थ्योरम, इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। समराइज कर देता है फिर से क्या बात चल रहा है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम एरिया थ्योरम, थ्योरम ऑन एरिया है, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, जो भी नाम से आप जानते हो। पहला चीज मैं आप लोग को सिखाया जो कि एक थ्योरम नहीं, एक जनरल फैक्ट है, कि अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी सेम होगा। अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी सेम होगा। वो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी सेम होगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का एक डायगोनल अगर आपने बनाया, तो जो भी डायगोनल्स का एरिया होगा, यानी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, डायगोनल की वजह से जो भी दोनों ट्रायंगल्स बनेंगे उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। फुल स्टॉप। डन है सर, डन है सर, डन है सर, डन है सर। मूविंग ऑन। या थ्योरम टू, एवरीबॉडी क्या डिस्कस कर रहे हैं अब हम लोग, थ्योरम टू। सर तो थ्योरम टू क्या बोलता है थोड़ा बताइए प्लीज। सर थ्योरम टू फिर क्या बोलता है थोड़ा बताइए प्लीज। एवरीबडी बिल्कुल बता रहा है थ्योरम टू क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या बोलता है। यार थ्योरम टू आपको बोलता है, एक पैरेललोग्राम मैंने है ना, है ना, एक पैरेललोग्राम ये बन, ठीक है सर दिख, और मैं कहता हूँ लगे हाथ कनेक्ट कर दो। माने दो पैरेललोग्राम आप लोगों को दिख रहा है, शांति से देख, शांति से देख। ये मैं नामकरण कर देता, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, या ये मान हो गया। दिख गया क्या आप लोग को? अब आप लोग को मैं दो चीज दिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को दो चीज दिखा रहा हूँ। बता दिया आप लोग को कि पहला बात ए बी डी एफ एक पैरेललोग्राम है, ये बात पता है आपने को, है ना, इसमें कोई झगड़ा वाला बात नहीं है। और मैंने आपको बताया ए बी सी ई भी एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी ई भी एक पैरेललोग्राम। तो सर अभी थ्योरम क्या, थ्योरम तो आप बता ही नहीं रहे। अब सुनो थ्योरम, अब सुनो थ्योरम। थ्योरम टू क्या बोलता है, एवरी, थ्योरम वन क्या था एक बार रिवाइज कर लो, कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो एक डायगोनल उसको दो इक्वल एरियाज में बांटेगा, राइट। थ्योरम टू क्या बोलता है, एवरीबॉडी सुन लीजिएगा, टॉपिक अच्छा है, थ्योरम अच्छा है, ये बोलता है कि मान लीजिए
दो पैरेललोग्राम्स है, कितना, दो पैरेललोग्राम्स है, और दोनों सेम बेस पे पैदा हो रहा है। सर्कल्स में पढ़े थे ना, कॉमन आर्क से एंगल निकल रहा है, वैसे ही यहाँ पर सेम बेस है, दिख रहा है बेस ए बी, दोनों पैरेललोग्राम का बेस कौन हो गया, ए बी, और जो दोनों पैरेललोग्राम है वो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, हाँ या ना, मतलब एक लाइन है ए बी और एक है एफ सी, दोनों पैरेललोग्राम है तो इन दोनों के बीच में ही ना, इन दोनों के बीच, हाँ, ये कंडीशन है। अगर, एवरीबॉडी ध्यान से सुन, अगर दो पैरेललोग्राम्स सेम बेस पर है, कंडीशन वन, प्लस कंडीशन टू, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, कंडीशन टू, देन रिजल्ट थ्री इज दे विल बी ऑफ इक्वल एरिया, मतलब इस पैरेललोग्राम का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। कंडीशन क्या है, रिपीट कर देते हैं, कंडीशन है बेस सेम होना चाहिए और दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होना चाहिए। अगर ये हो गया तो आप बोल सकते हो कि दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो इक्वल है, सेम है, वॉटेवर। क्लियर है नहीं क्लियर, क्लियर है नहीं क्लियर, यस सर, बातचीत तो क्लियर। तो लिख लेते हैं, if two parallelograms are on same base, यहाँ पे AB है, and between same parallel lines they are of equal area, they are of equal area, that is area of parallelogram ADF equal to area of parallelogram ABC। बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ना, अच्छा आप चाह रहे हो इसमें हम बता देना क्या क्या है, बिल्कुल। If two parallelograms are on same base and between same parallel lines, they are of equal area. बिल्कुल, they are of equal area. They are of equal area. They are of equal area, everyone. If two parallelograms are on same base and between same parallel lines, they are of equal area. That is area of parallelogram ABDF equal to area of parallelogram ABC. खत्म हो गया। अच्छा, अक्षिता का क्वेश्चन आ रहा है, जो लाइन है AE और BC, अब ये थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। अक्षिता का सिंपल क्वेश्चन है, मैं बात खत्म कर देता हूँ। अक्षिता इज टेलिंग कि ये जो AE और BC है, ये बेसिकली पैरेललोग्राम बना रहा है। पैरेललोग्राम की जगह पैरेलल कुछ और लिया हुआ था, पैरेललोग्राम नहीं होता, तो भी हम लोग ये बात लिख सकते थे क्या, द आंसर इज नो, ये थ्योरम पैरेललोग्राम। अब ये समझ लीजिए अक्षिता, एरिया थ्योरम बना ही दुनिया में दो चीज के लिए, पैरेललोग्राम्स को सर्व करने के लिए और ट्रायंगल्स को। 100% ये और ये, ठीक है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है आफ्टर ऑल, तो लाइंस पैरेलल नहीं होगा तो काम कैसे होगा। अच्छा, चलते चलते एक बात और निकल कर आया, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, ध्यान से सुनना। क्या, अच्छा, अब मैं ना उल्टा, मैं कॉन्वर्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं किसी भी थ्योरम का कॉन्वर्स नहीं बता रहा, मत पूछना। कॉन्वर्स का मतलब समझ गया शौर्य, कॉन्वर्स का मतलब है शौर्य कि अगर अपने को बोल दिया कि ये दोनों पैरेललोग्राम जो है वो, ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो शौर्य निकल कर क्या आता है कि दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और दोनों का बेस सेम है। राशि यस और नो, राशि यस और नो, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच। पीछे पीछे क्लियर है, यस सर क्लियर, सर बात समझ में बात नंबर दो भी हम लोगों को चमक गए। एंड फिर फाइनली है, ये है थ्योरम। तो मैं कॉन्वर्स नहीं लिखा रहा, मत बोलना कि एग्जाम में सर बुक में हमको 8 लिखा है, आप तो 3-4 ही लिखाया। अरे भाई कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स क्या बताया तुम लोग, ठीक है सर। थ्योरम 3, बोलिए सर आप, बोलिए सर क्या बोल रहे हैं। सेम चीज अब मैं कर देता हूँ ट्राइंगल के साथ, एवरीबडी सेम चीज मैं कर देता हूँ ट्राइंगल के साथ, माने ABCD करके, ABCD करके मैंने बनाया और मैंने एक ट्राइंगल बना दिया अंदर में। दिख रहा है क्या ट्राइंगल, हाँ नहीं दिख रहा है, AEB दिख रहा है क्या, यस सर। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज
कि अगर ट्रायंगल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम चेक कर लो, बेस सेम है, पैरेललोग्राम का भी जमीन सेम है और ट्रायंगल का भी जमीन सेम है। अगर बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, अगर बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होगा ना, पैरेललोग्राम का एरिया है ना, उसका हाफ होगा ट्रायंगल का एरिया। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो। हाँ, मन से निकला सर हम लोग का क्यों? सर हम लोग के मन से निकल रहा है क्यों ऐसा? चलो ठीक है, इसका थ्योरम जो है मेरे को लगता है कि अपने को आना पड़े, दिखा देता है प्रूफ करके, बट पहले थ्योरम लिख लो क्योंकि नंबर इसका है। क्यों? ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम और ऑन सेम बेस are on same base and between same parallel lines if triangle and parallel are same point between then area of parallelogram ABCD into 1 by 2 equals to area of triangle AEB equals to area of triangle AEB equals to area of triangle AEB. डन यार? यस सर, बातचीत तो डन है। यस सर, बातचीत तो डन है। एवरीबॉडी इज इट डन यार? यस सर, बातचीत तो डन है हमारा, लोगों को क्लियर। सॉरी सर। हाँ, सेम बेस से पैरेलल है ना, करेक्ट है, सही है सर। सर इसका प्रूफ दिखाओ। तुम लोग को लिखने का दरकार नहीं, हम बता रहे और फिर निकल रहे हैं यहाँ से। तुम लोग को लिखने का दरकार नहीं है, प्लीज सुन लेना बात को यार। अभी ना तुम लोग लिखने जाएगा टाइम वेस्ट होगा, इधर सुन लो। या किसी को अगर लिखने का इच्छा करे तो बाद में इस क्लास को वापस देखकर कॉपी कर लेना। समझ आ गया ना? इधर देखो, मैं बोलता हूँ ए बी सी डी है और ये जो है आपका ये ट्राइंगल बना ए ई बी, जो भी है वट एवर इट इज। मैं सीधी बात करता हूँ ना, मैं क्या बोलता हूँ, ए ई से पैरेलल एक लाइन बनाते और डीई या डीसी को एक्सटेंड करते। चाहे वो डीसी को आप एक्सटेंड कर लो एफ तक, कहां तक एक्सटेंड कर लो, कहां तक बोलो बोलो। और जानबूझ के मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है ना, एवरीवन, जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया, मैंने जो बीएफ है वो एई से पैरेलल ही बनाया है। फिर से देख लो, मैंने जो बीएफ बनाया है वो एई से पैरेलल ही बनाया है। अब मैं एक सीधी बात करता हूँ, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना आप लोग यार। क्या बात सर? इधर देखो, मैं ये क्या सकता हूँ, एई एफ बी इज अ पैरेललोग्राम, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी के अभी पूछ लो। ये और ये पैरेलल है और ये तो पैरेलल है ही, और इक्वलिटी वाला कंडीशन भी है क्योंकि उतना ही एक्सटेंड किया है। ये फिगर एक पैरेललोग्राम, ये फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये फिगर क्या है, एक, अगर ये फिगर एक पैरेललोग्राम है तो तुम लोग ध्यान से देख लेना, ये फिगर अगर एक पैरेललोग्राम है तो कृष्ण यहाँ पे ध्यान से देख लेना, क्या ईबी एक डायगोनल नहीं है इस फिगर में? क्या ईबी एक डायगोनल नहीं है क्या? ईबी एक डायगोनल है और डायगोनल क्या करता है, एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में बांटता है। तो देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एईबी और ईबीएफ, एईबी और ईबीएफ, एईबी और ईबीएफ दोनों इक्वल होगा, हाँ या ना? यानी कि मैं लिख रहा हूं ईबी इज अ डायगोनल, ईबी इज अ डायगोनल, तो मैं बोल रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एईबी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीएफ। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा यार। तो मैं एक और बात बोलता हूं ना तुमको, इसका मतलब मैं तुमको ये बोल सकता हूं और तुम लोग इसमें परेशान नहीं होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईबी जो है बेसिकली इस पैरेललोग्राम का हाफ है। कि पैरेललोग्राम अगर दो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में बांट रहा है तो मतलब ये ट्रायंगल इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है। मना नहीं करेगा? नहीं सर, मना नहीं करेगा। टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एईएफबी, यस और नो? यस और नो सर? यस और नो सर?
अब सर दूसरा बात ही खत्म हो गया। प्रीवियस थ्योरम यूज किया। प्रीवियस थ्योरम यूज करके क्या बोलता है कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। ये रहा देख लो, ये पैरेललोग्राम किस बेस पर है? ए बी पर। ये पैरेललोग्राम किस बेस पर है? ए बी पर। एरिया ऑफ ए बी सी डी और एरिया ऑफ ए बी ई एफ इक्वल है, हाँ या ना? तो यहां पर एरिया ऑफ ए बी ए ई एफ बी की जगह मैं एरिया ऑफ ए बी सी डी लिख सकता हूं, हाँ या ना बोलना? क्योंकि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है तो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। क्यों कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा उधर। हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? एईबी का जो एरिया है वो एबीसीडी एरिया का आधा है। तो मैंने क्या किया देख लो, इन दोनों को इक्वल प्रूफ, मतलब इन दोनों को, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। ये डायगोनल है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल किया। तो बोला कि इसका एरिया जो है इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा है, और बोला कि ये वाला पैरेललोग्राम का एरिया और ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया तो इक्वल है क्योंकि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। खत्म, प्रूफ, डन। आया समझ में? ये है डेरिवेशन, ये है डेरिवेशन। सर वी गॉट द आइडिया, वी गॉट द आइडिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है? हाँ ना बोलना यार। खाली यश का कंफर्मेशन देख रहे हैं हम ऑनलाइन में। यस सर। रौनक, अभिनव, कृषभ, बाकी दोस्त। ओके फैंटास्टिक। क्लियर है आप लोग को यार यहाँ पर? सही है सर। तो ये था थ्योरम नंबर, ये था थ्योरम नंबर। अच्छा, इस इधर पे ना एक दो फिगर्स का डिस्कशन करना जरा जरूरी बन जाता है। इन जनरल ये कोई थ्योरम नहीं है, हम थ्योरम से बाहर निकल के अब आप लोग से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरे को बताना है ना, तो पूछ रहे हैं। ये एक जनरल पैरेललोग्राम है, मैं थ्योरम से बाहर निकल गया, मैं थ्योरम से बाहर निकल बातचीत से। ए बी सी डी करके एक पैरेललोग्राम, कोई मेरे को बताएगा क्या कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कैसे निकलेगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आरुष का आंसर सुना, बेस इनटू हाइट। हाइट आरुष कहाँ पे बनेगा? थैंक यू आरुष। परपेंडिकुलर कहीं से भी आ सकता है, 90 डिग्री बनना चाहिए कृतिका। माने कृतिका जी अगर ये 90 बना तो मैडम मान लीजिए ये ई है, उस केस में मैडम डी परपेंडिकुलर हो गया और जिस पर ये गिरा वो हो गया बेस। बट कृतिका ऐसा ही जरूरी? माने यहाँ आ गया। इसका मतलब है अगर ये एफ है तो सेम लॉजिक से डी एफ, लेकिन बेस क्या बन गया बोलो? बीसी। इससे इस तरह से जितना तुमको ऐसे ड्रॉप करना है, जैसे ड्रॉप करना है तुम कर लो। मेन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जिस चीज के लिए मैं तुमको टेस्ट कर रहा था वो है बेस इनटू हाइट। चलो लिख लो यार ये वाला बात। ये कोई थ्योरम नहीं है, जस्ट एक जनरल डिस्कशन, जस्ट एक जनरल डिस्कशन। ठीक है सर, सर वी गेट द आइडिया। लेट्स गो, लेट्स गो। डन क्या? हेलो, डन क्या? राइट सर, राइट सर, राइट सर, डन सर, डन डन डन। हो गया, आगे बढ़े क्या? राइट सर। थ्योरम 4। थ्योरम 4 बहुत सिंपल बात करता है। क्या बोलता है सर थ्योरम 4? सर थ्योरम 4 बोलता है, मान लो ये मैंने एक फिगर बनाया, मेरे को मेन इस फिगर से मतलब, मैंने बेसिकली दो ट्रायंगल्स बनाए। ट्रायंगल्स बनाया बोलिए? दो ट्रायंगल्स। सुन लेना, ये तो दो ट्रायंगल्स दिख नहीं रहा हम लोग को, अभी दिख जाए। और ये दोनों पैरेलल है। आपको दो ट्रायंगल दिखना चाहिए अब, ए बी डी और ए सी बी या ए बी सी। ठीक है ना? रूल इज व्हाट सा? हेलो एवरीवन, द रूल इज अगर सेम बेस है, सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स है, क्या बोला? सेम बेस पे दो ट्रायंगल्स है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल। इफ ट्रायंगल
are on same base and between same parallel lines. देखो ना यहाँ पे पैरेलल लाइंस है तुम्हारा E और सी या डीसी। अगर ऐसा है सेम बेस ए बी पर भी है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी टू एरिया ट्रायंगल ए सी बी। हाँ, कुछ लोग ये सोच सकता है कि सर ए बी को एज अ बेस सोच के बात कर रहे हैं, या सर सी डी को एज अ बेस सोच करके सी डी ए और ये सी डी क्या नाम है इसका बी नहीं बोल सकते थे? हाँ बोल सकते थे, बोल सकते थे, रूल वैसे भी लग सकता है। तो जैसे लगाना रूल लगाइए। आई जस्ट डिस्कस्ड वन ऑफ द मेथड। ठीक है सर, डन है क्या? सेम बेस, किसी भी सेम बेस है ये, और ये दोनों एरिया भी इक्वल हिसाब से बात करना है। अगर करना है तो मैं ए बी के हिसाब से किया। कोई डाउट है तो बिंदास पूछने, बिंदास पूछने। हर्ष क्या प्रैक्टिस किए हो आज आप? हाँ, अच्छा, ठीक है, चलिए, ये हो गया एवरीबॉडी, ये हो गया ना। अभी क्वेश्चन करता है, अभी क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन के पहले एक और चीज याद, किसी को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम याद है क्या? करेक्ट, ये मुद्रिका का सबसे पहले आंसर आया। शी इज टेलिंग की अगर ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम का खास बात रहता ये है, एक डैम की तरह होता है ना। डैम जिस तरह से ये दोनों हो गया पैरेलल, और यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया एक हाइट। एक बनाओ या दो बनाओ तुम्हारी, ये एक फिगर है ट्रेपीज, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, चेक कर लीजिए आप, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए बी एक पैरेलल और डी सी एक पैरेलल है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए ये एच है या ये एच है, ये लोग इक्वली होगा, ये है डिस्टेंस बिटवीन, को हाइट भी बोल, ये लिख लेना है, ये एरिया ऑफ ट्रेपीज। ये हाइट क्या है? सम ऑफ टू पैरेलल्स। एरिया थ्योरम का सबसे बड़ा दुश्मन स्टूडेंट्स लोग का क्या बनता है पता है? ये चैप्टर दुश्मन क्यों बनता है? प्रॉब्लम है अपने लोग को ना, डायग्राम देखने का पेशेंस खाली यही है, वरना चार स्टेप, चार लाइन पांच लाइन में ही सम होगा, मेजोरिटी सम से एरिया। पेशेंस तुमको रखना होगा, एबिलिटी टू सी प्रॉपर। आओ क्वेश्चन करते, पता लगेगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन, द ज्वाइनिंग फिगर CD is a rectangle with sides B equals to 8 centimeter, D equals to 5 centimeter. Compute area of parallelogram AB, area of triangle EFG. ये डायग्राम है,
जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब आपके लिए बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट कीजिए। और ऑब्वियसली एक सेकंड ये चीज बता देता है, सिंगल एरो का मतलब है ये और ये पैरेलल एक दूसरे से, और यहाँ डबल एरो का मतलब है ये और ये एक दूसरे से पैरेलल है। जस्ट इन केस यहाँ पे कोई सवाल नहीं है, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। अटैक। क्या? ये पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा? हाँ, ये तो सर है जी। बच्चे भी अभी पॉइंट डी। चल। चेक करिए, आप लोग सब ट्राई कीजिए। लेट्स गो यार, मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है ना। तो आप देखो, एक चीज सुनो, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अगर एबीसीडी मैडम एक रेक्टेंगल है तो क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम हुआ? क्या एबीसीडी पैरेललोग्राम हुआ? हाँ, हाँ हुआ। आप पहले यस ही बोले थे, आप पहले यस ही बोले थे, अब थोड़ा सा हुल दिया, आप डर गए। अरे हाँ, पैरेललोग्राम हुआ। रेक्टेंगल है, आपको बोलना चाहिए उल्टा कि हाँ है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी है पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है। कृतिका यस और नो? क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर में कृतिका ये बताया हुआ है नहीं बताया हुआ है? याद करो, हम जब पढ़ाया था तो पैरेललोग्राम का पहले कॉमन फीचर लिखवाया था, फिर इंडिविजुअली स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब, काइट, ये सब करवाया था। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है कि नहीं है? स्क्वायर, रोम्बस, सर्कल, सर्कल भी बोल, सर्कल पैरेललोग्राम नहीं है मैडम, कि सर्कल तो गोल है, पैरेललोग्राम का साइड होता है। समझ में आया ना? समझ में आया, सर्कल पैरेललोग्राम नहीं है रे। ठीक है, तो अभी अब इधर सुनो, तो मैं स्ट्रेटेजी ये बना रहा हूँ। आप ये देखो, आप देखिए कि ये जो ए बी ई एफ है, क्या आपको दिख रहा है मैडम? ये एक पैरेललोग्राम है, हाँ या ना जी? क्योंकि लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ निकालो, मतलब दिया हुआ ही है। और दूसरी बात मैडम, ए बी सी डी, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ऑन द सेम बेस ए बी है, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ही तो है। ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही तो है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है साइड इंटू साइड, ये इंटू ये, हाँ या ना? तो 8 इंटू 5 40, तो जो एबीसीडी रेक्टेंगल का एरिया है वही एबीएफ रेक्टेंगल मतलब पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताना। श्योर हो? श्योर हो? अक्षिता श्योर हो? यस सर। अश्वी श्योर हो आप? शौर्य भाई क्लियर है? यस सर, शौर्य श्योर है। वेरी गुड यार, आप लोग लिख लीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। और आपको बताना पड़ेगा, खाली लिख देते हैं लोग ना एटीट्यूड में बाय थ्योरम, नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा सिंस दे आर ऑन सेम बेस, दे आर ऑन सेम बेस, लिखना पड़ेगा कौन सा बेस, कौन सा बेस, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस AB एंड D, दोनों बात। हाँ तो जीरो मिला, बोलिए कैसे किया? हाँ, हाँ, नहीं वो ठीक है ना, आप ठीक बोल रहे हो, यू आर टेलिंग CB इज द हाइट, ठीक है, और ये हाइट है, वो ठीक है, वो और बेस क्या लिया आपने?
बेस लिया आपने एडी, ए बी, ये बेस लिया, ठीक है। नहीं लेकिन उससे तो मैडम आपका ए बी सी डी का एरिया आया ना। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया, आप बोल रहे हो कि ए बी ई एफ में आप ए बी को ये लिए हो और इसको परपेंडिकुलर लिए हो, हाँ ठीक, अलाउड है। नहीं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अप्लाई किया आपको तो पूरा नंबर मिले, यू हैव डन इट करेक्टली। बट लार्जली ये वाला मेथड से हम लोग, बट एकदम सही है आपका। कोई 8 into 5, ये आपका हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यस सर, सही किया आपने, 40 सेंटीमीटर। अभी दूसरा चीज देखे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ जी। ई एफ जी के बारे में शौर्य कुछ बताओगे क्या, कि ई एफ जी निकालने का क्या ट्रिक फॉलो कर सकते हैं शौर्य? शौर्य आंसर देगा। ई एफ जी, शौर्य ये तो समझा तेरे को? शौर्य फिर से बता दे रहा हूँ, पहला नहीं समझा है, अगर समझ गया तो वेरी गुड। देखिए, और ये दोनों सेम बेस पर बिटवीन सेम पैरेलल है ना, तो शौर्य मैंने एरिया इक्वल कर, एंगल का साइड इनटू साइड होता है, तो ए बी ई एफ का भी इक्वल हो गया। शौर्य मेरा क्वेश्चन तेरे से ई एफ जी को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ जी, क्या तेरे को ट्राइंगल ई एफ जी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, अब बताइए कैसे निकलेगा, कुछ थ्योरम है क्या है, कैसे निकलेगा बता। शौर्य याद कीजिए आप, याद कीजिए आप सर, ये मैंने बताया था कि अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पर है, डिराइव भी करवाया था, अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल सेम बेस पर है, तो इस तरफ शिफ्ट होके बैठना, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल अगर सेम बेस, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल अगर सेम बेस पर, अगर अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ। ये डिराइव भी करके दिखाया था मैं। अरे भाई, ई एफ ए बी दिख रहा है तेरे को? ई एफ बेस दिख रहा नहीं दिख रहा है? इसी ई एफ बेस से तो दिख रहा है तेरे को, ई एफ बेस से दिख रहा है, बेस जिस बेस से पैरेललोग्राम ए बी ई एफ पैदा हो रहा है, ई एफ बेस से तो ई एफ जी नाम का ट्रायंगल भी पैदा हो रहा है। तो क्या मैं नहीं बोल सकता ई एफ जी का जो एरिया होगा वो इस बेस का पैरेललोग्राम का आधा होगा, हाँ या ना? क्योंकि देख, दोनों है तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, यानी ए जी और डी ई के बीच में है, दोनों सेम, और पैरेललोग्राम का बेस ई एफ है, और ट्रायंगल का बेस भी। क्लियर है नहीं क्लियर है बोलिए, क्लियर है नहीं क्लियर है पीछे? यस सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई एफ, सिंस ऑन सेम बेस, सिंस ऑन सेम बेस चलेगा, सिंस ऑन सेम बेस ई एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस का वही पैरेलल लाइंस है आपका डीई और एज, ये दोनों के बीच में ही तो है यार हर्ष, हाँ या ना? वेरी वेरी गुड, बात खत्म। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ऑनलाइन में पता करते हैं लोगों से, भाई क्लियर है भाई ऑनलाइन वालों, हाँ ना बोलिए। यस सर। कॉपी कर अरे वो निकाला ही नहीं एरिया, हाफ ऑफ 40 यानी 20 सेंटीमीटर निकालना था, वो तो निकाला ही नहीं ना, 20 सेंटीमीटर। लिखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। लिखे क्या क्वेश्चन, दे क्या? इन द ज्वाइनिंग फिगर, हल्का सा लेवल बढ़ा रहा है, हाँ। अच्छा, मीडियन क्या करता है, किसी को याद है क्या? ऐसे करता है, थैंक यू, हर्ष का आंसर सबसे पहले आया, कि जिस पर गिरता है उसको इक्वल पार्ट्स में काटता है, जिस पर गिरता है उसको इक्वल पार्ट्स में काटता है। इन द adjoining figure, D is midpoint, side BC of triangle ABC, and E is midpoint
ऑफ बी डी। डायग्राम दिया हुआ है। इफ O is midpoint of AE, O is point of AE, prove that area of triangle OBE 1/8 area of triangle AB। देख लेते हैं क्या है ये। डायग्राम दिया हुआ है, लिख लीजिए। अटैक, एवरीवन अटैक। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए देखिए आप, एक चीज आप लोग जो हो अभी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यार एक बात बताओ, ये मैं थोड़ा क्वेश्चन से बाहर निकल के तुमसे बात करता हूँ। कोई भी एक ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल है, चाहे तुम इक्विलैटरल ले ले, कुछ भी ले ले, हमेशा ये बात पता है तुमको होगा कि अगर मीडियन आया, मीडियन तो एग्जैक्टली बीच से काटता है। इसका मतलब भी तो उल्टा हम बोल सकता है, यानी कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। हाँ या ना यार? यानी कि लिख लो, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल, डिवाइड्स द ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। बस यही तो काम करता है मीडियन। ऑब्वियसली अपोजिट साइड को इक्वली काटता है, उस प्रोसेस में दो इक्वल ट्रायंगल्स क्रिएट होता है। डाल यस और नो यार? यस सर। क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, इधर ध्यान देना। डी, देखो ले, देख लो देख लो देख लो, डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, मतलब एडी मीडियन है। डी मिड पॉइंट है मतलब एडी मीडियन है। सुनो ना, सिंस एडी इज मीडियन, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, डिसएग्री करो तो बोल देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी जो है, ये मैं कहता हूँ एबीसी का आधा है। कौन कौन अग्री करता, हाथ उठाना ना प्लीज। मैं बोल रहा हूँ ये जो एबीडी है, ये एबीसी का आधा है। अरे क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है, तो यार दो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया बनाना। अग्री करता, डिसएग्री करता? अग्री करता है। श्योर है आप? वेरी गुड यार। श्योर है। मैं नेक्स्ट बात आपसे पूछूंगा, श्योर है क्या लिखा है? ई मिड पॉइंट ऑफ बीडी है, ई मिड पॉइंट है बीडी का, हाँ या ना? तो सॉरी, इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बीई और ईडी, तो ये दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हैं, हाँ या ना सर? वेरी गुड शौर्य। शौर्य बोल रहा है ऑल्सो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी को देखो यार राशि, आप देख लो इधर पे, दिख रहा है राशि आपको, जो ब्लैक से शेड किया? इन ट्रायंगल एबीडी, मैं ये कह रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई
is half the area of triangle ABE. Since AE is the median. Since AE is the median. यार क्लियर है नहीं क्लियर है काश बताइए आप फटाफट क्लियर है नहीं क्लियर यस सर क्लियर है आपको वेरी गुड यार वेरी वेरी गुड अच्छा एक चीज लगे हाथ बात और हाथ में आ गया क्या अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई सच है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जगह मैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकता हूँ ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी लिखा है की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फैंटास्टिक तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई मैं निकाल लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए निकाल लिया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फैंटास्टिक नहीं ऐसा सर वी डू अग्री सर अग्री करते हैं क्या यस सर अग्री करता है अब मैं क्या बन रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ आओ और थोड़ा सा अपना विजन को यहाँ पर नैरो करो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए इधर देखो इधर देखो इधर इस ट्रायंगल में घुस जाओ तो मैं ब्लैक हटा देता हूँ ना सही बोल रहे हो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ये देखो आप दिख रहा है आप लोग को इस ट्रायंगल में अरे तो कृतिका यहाँ ओ मिड पॉइंट है तो ओ भी मीडियन हो गया मतलब कृतिका इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया हाँ या ना यार यस सर इन ट्रायंगल ए ई बी लिखवा इन ट्रायंगल ए ई बी या ए बी ई बोल लो एरिया ऑफ ओ बी ई इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल रीजन क्या है जी रीजन है ओबी मीडियन है ओबी क्या है मीडियन है ठीक है मैं ये बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी हाफ इन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या दिया हुआ है आपके पास 1/4 ऑफ ट्रायंगल याद करो मिड पॉइंट थ्योरम में भी सिमिलर वैरायटी का क्वेश्चन किए हुए हैं बस हाफ इंटू 1/4 हो गया 1/8 खत्म हो गया हाँ करेक्ट ये क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ यार हाल फिलहाल मिड पॉइंट थ्योरम में भी किया था सिमिलर सेम सम तो कहाँ से कॉन्सेप्ट अलग था बट लॉजिक सिमिलर था जब 1/4 करना था चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 5 मिड एमएल अग्रवाल करेक्ट 1/4 करना था एग्जैक्टली और जो घर पे प्रैक्टिस कर रहा है उसको ध्यान रहेगा ऐसे ये हो गया समझ में आ गया फिर इसमें कोई थ्योरम यूज नहीं हुआ क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है यहाँ कौन सा थ्योरम यूज हुआ इतनी ट्रायंगल का सम था कर लिए मूविंग ऑन यार नेक्स्ट सर बताइए इन द ज्वाइनिंग फिगर हल्का हल्का लेवल एलिवेट कर रहे हैं ना सीडी पैरेलल एरिया सेंटीमीटर डायगोनल्स intersect at O point of O P is midpoint of O find area triangle BOP
कर रहा है? बनाई क्या बीपी सॉल्व कीजिए। करिए करिए। बहुत ही क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। हर्ष हो गया? क्या आंसर आया हर्ष? करेक्ट है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना सर, स्क्वायर में होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम रेप्लिका है जो भी हम लोग सम किए ना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके। दो हिंट ले लो। अरुष यस और नो? अभी सम किया, इसी का रेप्लिका एकदम। हाँ यस, करो तो ट्राई, बात करने से। देखिए, अपने को बोला है एवरी सी डी विथ एरिया 80। आप लोग इधर देख लीजिए ना सब। हेलो, सुन लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। मैं लिखने का प्लान भी बता दूंगा, पहले समझ लीजिए ना। इधर देखिए, हाँ या ना? हेलो, यस और नो? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधी बात, नो बकवास। का पूरे का एरिया 80 है। आपको ये तो मालूम है, डायगोनल क्या करता है, एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में बांट। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एबीसी का एरिया 40 होगा, क्योंकि ये पूरा 80 है। एबीसी कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, रुकिए अभी बात को। अब मैं बोल रहा हूँ, याद कीजिए और बात बताया कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। दे डू व्हाट? दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं एसी को बीओ बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीओ मीडियन है। बीओ क्या हो गया, मीडियन। अगर इतना एरिया 40 है, तो इसकी वजह से इसका एरिया कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, हाफ। फिर से क्या हो गया, हाफ। और मजे की चीज तो ये है कि पी मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका, पी मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका। पहले तो 40 हुआ था, फिर 20 हुआ था, और यह राशि पी मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब बीओपी का एरिया क्या होगा, राशि 20 का हाफ, यानी कितना है, 10। हम तो ऐसे ही बातों बातों में खत्म। हाँ या ना बोलना प्लीज। अरे हाँ या ना प्लीज। यस सर तो लिखो। वी नो प्रेजेंटेशन diagonal of a triangle, diagonal of a parallelogram bisect two triangles of equal area. So therefore, since AC is a diagonal, since AC is a diagonal, since AC is a diagonal, area of triangle ABC equals to half area of parallelogram ABCD, half into हो गया 40 से। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आ गया 40 सेंटीमीटर, कर लो।
एबीसी का, क्या कह रहा हूं, एबीसी का एरिया, क्या कह रहा हूं, एबीसी का एरिया, फिर से एबीसी का, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, एबीसी का एरिया 40 आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं बीओ इज द मीडियन, बीओ इज द मीडियन एज diagonals of a parallelogram bisect each, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, एज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। कृतिका इसका मतलब रिपीट करोगे क्या, क्या होता है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कृतिका? इधर देखिए, ये लिख लिया आपने, पहले इतना लिख लिया आपने। कृतिका एक बार फिर आपके लिए हम दोबारा रिवाइज करवा दे रहे हैं। कृतिका मतलब ये AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है? क्लियर है? जब AC BD के थ्रू पास किया तो वो BD को इक्वली काट दिया, यानी कि DO और BO इक्वल है। उल्टा, जब BD AC के थ्रू पास किया तब वो AC को BD जाते जाते इक्वली काट दिया, माने AO इक्वल, और क्योंकि AO और OC इक्वल है तो हम लोग बोल रहे हैं BO एक। अब क्लियर है, यस और नो? मतलब AO OC के बराबर है और DO OB के, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का ये मतलब। क्लियर है नहीं क्लियर? यस सर, बातचीत तो क्लियर, क्लियर है ना यार, क्लियर है ना? यस सर। खैर जो भी है 140 होगी। मैं ये बोल रहा हूँ, आ गया एरिया ऑफ एबीसी, जो भी है एरिया ऑफ एबीसी। अब बोल रहे हैं सिंस बीओ इज द मीडियन, एरिया ऑफ एबीओ, नाउ बीओ इज द मीडियन, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, यानी मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, हाफ होगा 140 का, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हाफ इंटू, यानी आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवरीबडी, यानी आ गया आपके पास 20 स्क्वायर, है जी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और थोड़ा सा बात को प्रोसेस कीजिए, एक लेवल और आगे जाइए। अब एरिया ऑफ, अब देखो एओ का मिड पॉइंट है पी, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज पढ़ लो, क्वेश्चन को देख लो। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एओ या ओए, दिख रहा है क्या? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओए, दिख रहा है क्या? तो यानी कि एपी और पीओ अगर इक्वल है मतलब बीपी जरूर मीडियन रहा होगा, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है। बीओपी चाहिए था तो बीओपी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, सिंस बी इज मिड पॉइंट ऑफ एओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओपी हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीओ, हाफ इंटू, यानी 10 सेंटीमीटर। कर लो, ये आ गया आपका आंसर। दो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के, करना तो और भी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन होमवर्क है, ये घर पे जाके मत बोलिए, हाँ, ये मत बोलिएगा कि दो क्वेश्चन सर ने होमवर्क दिया है। इट्स जस्ट दैट ये दो मेरे को आज ही चाहिए, आप लोग घर जाके 1 1.5 घंटा में सबमिट क्वेश्चन लिखिए। आपके पास एमएल है के लिए क्वेश्चन 8 है एमएल का, बाकी जिसके लिए नहीं है उन लोग के लिए अनसॉल्व ऑब्वियसली। द ज्वाइनिंग फिगर डी ई एफ, पहला क्वेश्चन है, द ज्वाइनिंग फिगर डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली, और जो ऑनलाइन वालों है, ऑनलाइन वाले लोग हैं वो लोग को तो आज 7 o'clock तक सबमिट करना है, तो दे डोंट नीड टू टेक टाइम टू गो होम, दे आर ऑलरेडी एट होम। प्रूव दैट
BCEF is a trapezium. That BCEF is a trapezium and area of trapezium BCEF is 3/4 of area of triangle ABC. पहली क्वेश्चन, ये मेरे को आज ही चाहिए, हम बार बार बोल रहा है एवरीबॉडी, आज ही चाहिए क्वेश्चन। गलत करके देना, ऐसा नहीं है कि कॉपी करके गूगल का हेल्प लेके लोग आंसर भेज रहा है, मत करना, गलत कर देना, टेंशन नहीं, होमवर्क सबमिट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट आपका 10 का ए, फिगर गिवन बिलो। फिगर, अच्छा इसका फिगर नहीं दिया, यू आर करेक्ट, डायग्राम नहीं दिया। ई एफ डी हो गए, ये लिख लीजिए, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एवरीबॉडी डाउन। 10 का ए है, हालांकि तो छोटा क्वेश्चन है। तो फिगर गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग दिया हुआ है। याद रखना, होमवर्क सिर्फ ये दोनों नहीं है, ये दोनों करके नेक्स्ट डे क्लास में मुंह उठा के आ गए कि हाँ सर 2 क्वेश्चन, वो आज का है, बाकी दिन का भी करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास। कैलकुलेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट, 29 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम ABEF if AB equals to 5.8। diagram I am drawing for you। पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, इससे पैरेलल है। ठीक है, ये आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन, वो आज के लिए, बाकी नेक्स्ट डे आप लोगों को प्रैक्टिस कर। क्लियर है जी? दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। सर